हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? वाहिद भाई बोल रहे हैं? हम्म। जी भाई, आपका एक मैसेज आया था कि अल्लाह के नबी क्या हैं, नूर हैं, बशर हैं, या आधे नूर हैं, या आधे बशर हैं, या दोनों हैं? भाई व्हाट्सएप बात करो। नहीं, ये आपका मतलब क्या था? मतलब ये सवाल था या आपका अकीदा था? सवाल। जब सवाल था ना, तो आपका इस बारे में मतलब आपका मानना क्या है? व्हाट्सएप बात करो। हाँ भाई। व्हाट्सएप बात करो ना भाई। भाई रात को मेरे पास टाइम नहीं मिलता, अभी टाइम है, थोड़ा सा भाई बता मैंने दीजिए बोला ना मैंने कि मैंने आप बोला अल्लाह के व्हाट्सएप पे नबी को क्या व्हाट्सएप पे मानते हैं? बात। नूर मानते हैं, बशर मानते हैं, या दोनों मानते हैं, या खाली एक मानते हैं? व्हाट्सएप पे बात करो व्हाट्सएप पे। नहीं, व्हाट्सएप पे भाई नहीं आया, डायरेक्ट फोन पे बात करने का यार थोड़ा मतलब थोड़ा समझ में आ जाती है बात। व्हाट्सएप पे कॉपी पेस्ट ये वाला मामला रहता है, उससे कुछ समझ में नहीं आता। ये अपनी तरफ से बोलते रहते हो। हाँ भाई। आप तो अपनी तरफ से बोलते रहते हो, किसी को बोलने नहीं देते हो। अरे भाई, मेरा हम पूरा आपको टाइम दे रहे हैं, आपको आराम से 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में जो भी आपको बताना है आप आराम से बताओ, मैं आज एकदम मुझे सुनूंगा आपकी लगता बात। नहीं है। मुझे लगता नहीं है। अरे आप बोलिए तो मेरे भाई, अब आपको लगता नहीं है, अभी से मेरे भाई कयास मानना स्टार्ट कर दिया आपने? मुझे पता है भाई। क्या इल्मे गैब भी आपको हो गया? नहीं, बात एक बार हो चुकी है ना, इसीलिए। तो बात हो चुकी है तो मेरे भाई आप जानते होंगे कि मैं पहले भाई मैं पूरी छूट देता हूँ, पूरा मौका देता हूँ कि इंसान अपना अकीदा ऐसे बता थोड़ी दे। होता है। लेकिन जब वो बताता नहीं है, ऐसे थोड़ी होता छुपाता है। है, तो फिर मजबूरन फिर उसकी हकीकत भाई पब्लिक के सामने करना पड़ता है ना। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो फिर स्टार्ट हो गया। मैंने बोला क्या? आप स्टार्ट हो गया तो किसी को बोलने नहीं, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ जाहिलों से बोलना ही तो बेटर अभी है। मैं स्टार्ट नहीं हुआ हूँ ना, अभी मैं आपको बोलने दूंगा कि आपका मानना क्या तो है, बोलिए। अल्लाह के नबी नूर थे या इंसान थे, या आधे नूर थे आधे इंसान थे, या दोनों थे, या दोनों में से कुछ नहीं थे? भाई आपका मानना क्या है इस बारे में, आप बता दो। मैंने बोला ना क्या? क्या था? मैंने बोला ना कि जाहिली से बोलते रहते हो बीच में हमेशा, तो मैं अरे अपनी तो बात सवाल नहीं पूछ सुनता। रहा हूँ, अब आप जवाब दीजिए ना, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना, बोलिए आप आराम से। मैं एकदम खामोश हूँ। कसम खा के बोलते हो कि मैं शांत रहोगे तुम? हाँ, मैं अल्लाह कसम की खाते कसम हो? खा के कह रहा हूँ, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, आप अपना अकीदा आराम से बता दीजिए, ठीक? लेकिन फोन काट के फिर अकीदा ना नहीं। भागिएगा। अकीदा नहीं। मैं जो हम्म। सवाल करूंगा उसके ये जवाब तुमको मिले, जवाब देना होगा टाइम पे, ठीक? ना कि स्टार्ट हो जाओगे लास्ट तक बोलते रहोगे, कोई बात नहीं है ऐसी। भाई भाई आप तो ये जो तो बोला सवाल कि पूछेंगे उसका जाहिल मुकम्मल नहीं। आपको जवाब तो भाई हमको देना ही पड़ेगा ना। मैं जब स्टार्ट हो तो फिर बीच में तो कर देते हो। नहीं, मैं ही बोलूंगा सिर्फ, तो कोई बात हुई इस तरह से? उस तरह से बात तो नहीं होती है। अच्छा चलिए, आपको जिस तरीके से बात करना है हम वैसे बात करेंगे आपसे, आप नाराज ना होइए मेरे भाई। आप बताइए नाराज क्या होने की आपको कौन सी बात जानना है? है, या हमको बताना है, या मेरी इस्लाह करना है? जो आपको करना है करो। पक्का ना? कसम खा को फिर से बोलो अरे कि मैं खा तो कसम लिया खाता हूँ। भाई, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि जब आप पूरी बात अपनी बता देंगे उसके बाद मैं पूरी अपनी बात नहीं। बोलूंगा। पूरी नहीं भाई, पूरी नहीं। हम्म। सवाल पे जवाब होगी अच्छी तरह मतलब से। सवाल कौन ना- पूछेगा? आप हमसे पूछोगे या हम आपसे पूछेंगे? जो बताइए आप ही। मैं पूछूं कि आप पूछें? नहीं भाई, एक काम करते हैं ना, एक टॉपिक के ऊपर भाई, आप चाहे तो मेरे से सवाल पूछ लीजिए एक बार, फिर मैं आपसे भाई मैं एक सवाल पूछ लूंगा, एकदम इंसाफ से बात होगी। फिर पक्का ना? फिर बाद मत बोलना कि मैं ही बोलूंगा सिर्फ। जब मैं बोलने लगता हूँ तो बीच में बोलने लगते हो, फिर तो मैं तो ही एक काम बोलूंगा करते सिर्फ। हैं ना, उसूल तय कर लेते हैं, 1 मिनट आप बोलेंगे, जब 1 मिनट आप बोलेंगे तो बीच में हम नहीं उसमें बोलेंगे, जब 1 मिनट हम बोलेंगे तो बीच में आप नहीं बोलेंगे। अगर मैंने आपके बीच में बोल दिया तो भाई मैं हाँ हार जाऊंगा, और अगर आपने मेरे हाँ बीच में बोल दिया तो आप हार जाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो उसूल हाँ, तय ये हो बात गया है। सही है। टॉपिक है कि हाँ, अल्लाह के नबी नूर थे या इंसान थे, या आधे या नूर थे दोनों। या आधे इंसान नहीं, थे, या दोनों आधे थे, नहीं, या दोनों। हाँ। ठीक है? हाँ, तो बोलो अब क्या बोलना चाहते हो इसके बारे में? अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप बताओ क्या मानते हो, आप बोलो। हेलो। भाई आपका टाइम स्टार्ट हो गया, मैं बीच में अब नहीं बोलूंगा, 1 मिनट आपको जो बोलना है बोलो वो कि नहीं, आपका वो अकीदा क्या नहीं। है। मेरा दोनों है। मेरा दोनों है। हेलो।
अरे भाई अजीब आदमी हो, कभी का तो बीच में बोलना मत। जब मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दे दिया है तो जो आपको बोलना है बोलो, मैं 1 मिनट के बाद ही मैंने बोला बोलूंगा। ना कि हाँ, मैंने बोल दिया कि दोनों है, उसके बाद बोलो अब। अच्छा दोनों है, ठीक है भाई। हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस का अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी एक इंसान थे, बशर थे, और अल्लाह के नबी नूर, भाई वो नूर नहीं थे, ठीक है। अगर वो नूर का माना अगर भाई वो रोशनी है, उजाला है, तो उस माने में अल्लाह के नबी वाकई नूर थे, और अल्लाह के नबी जहाँ जाते थे वहाँ पे अंधकार बिल्कुल खत्म हो जाता था, उजाला वहाँ पे आ जाता था। इस माने में अल्लाह के नबी नूर है, लेकिन नूरी मखलूक नहीं है। और नूरी, सुनो भाई, सुनो, ठीक हो गई भाई अभी आपने वादा किया था कि 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं जब अपने भाई मैं 1 मिनट मेरे को मिला है, तो जब मैं उसमें बोल रहा हूँ तो बीच में उसमें आप काहे के लिए बोल रहे हैं? ठीक है, तो ठीक है, अब आप बोलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अच्छा हदीस मानते हो ना? हदीस में क्या लिखा? अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को तकलीफ फरमाया। क्या फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नूर को सबसे पहले तकलीफ फरमाया, अल्लाह ने। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? हदीस झूठी है या आप झूठे हो? बोलिए अब। हाँ भाई देखिए, अब मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब बीच में आप ना बोलिएगा। आपने फरमाया कि भाई वो हदीस में है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अल्लाह के नबी की, मतलब भाई अल्लाह के नबी को बनाया। ये भाई कौन सी हदीस में है? पहले इसका हवाला आप दीजिए। और जो ये आप हदीस बता रहे हैं, ये तमाम अइमा के नजदीक भाई ये मौजू हदीस है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भाई वो सही हदीस से साबित होता है, वो अलग अलग हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी ने सबसे पहले कलम बनाया, अल्लाह के नबी ने पहले अर्श बनाया। तो ये सब बातें जब आ रही हैं सही हदीसों से, तो ज़ईफ हदीस और मौजू हदीस को बीच में लाने की आप कोई भी हिम्मत ना कीजिए, और आप हमें कोई ऐसी दलील दीजिए जिससे साफ साफ साबित हो जाए कि अल्लाह के नबी भाई वो नूरी मखलूक थे। तो इंशाल्लाह अभी फोन काटने से पहले हम तौबा कर लेंगे। मेरा टाइम भाई खत्म होता है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे थे, इसका मतलब तो और हदीस भी झूठी हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झूठे हो गए माजल अस्तगफिरुल्लाह के अकॉर्डिंग। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोल रहे हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को तकलीफ फरमाया। इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हो गए। तब आप सही हो, और सही हदीस भी आपके अकॉर्डिंग सही है, बाकी जो हदीस बोले वो हदीस झूठी हो गई। ये कोई बात हुई? बोलिए आप ही। इसका मतलब जाहिद भाई देखिए, असल में मेरे भाई आप जो भाई ये कह रहे हैं कि हदीस झूठी हो गई, यानी कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी झूठे हो गए। भाई कोई इसमें अल्लाह के नबी के झूठे होने की बात ही नहीं है। कोई अगर इंसान आके अल्लाह के नबी के नाम से अगर वो अपनी बात भाई वो बोल रहा है, तो इसमें भाई वो आदमी झूठा है, अल्लाह के नबी झूठे नहीं है। तो अल्लाह के नबी से जो चीज साबित ही नहीं है, वो अल्लाह के नाम भाई वो अल्लाह के नबी के नाम के ऊपर मंसूब है, तो अल्लाह के नबी के नाम के ऊपर मंसूब अगर झूठ है तो वो झूठ ही रहेगा। इसमें अल्लाह के नबी भाई इस हदीस से कोई लेना देना नहीं है। ये हदीस भाई ये मौजू है, गलत है, इसका हकीकत से वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपके अकॉर्डिंग है ना गलत, सिर्फ आपके अकॉर्डिंग, बाकी सब तो मान रही इस बात को। भाई कौन से हनफी आलिम ने 1438 साल में कहा है कि ये जो हदीस है भाई ये सही हदीस है? एक आलिम का आप नाम बताइए। अब तो हदीस भी झूठी होने लगी भाई आपके अकॉर्डिंग। तो हदीस तो मेरे भाई झूठी होती है मेरे भाई, आपको मालूम ही नहीं हदीस के उसूल। भाई सही हदीस, मौजू हदीस, ज़ईफ हदीस, तो ये भाई ये सब मुहद्दिसीन ने काहे के लिए बनाया है? इसका मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस किसको बोलते हैं? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुद फरमाए, ठीक। अरे हदीस उसको बोलते हैं, लेकिन हदीसों के उसूल में जब आप जाएंगे तो हदीस जो सही हदीस होती है वो अल्लाह के नबी से साबित होती है। ज़ईफ हदीस, मौजू हदीस साबित नहीं होती है। आप फिर क्या बोले? आप ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब गलती हो गई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं। अरे अल्लाह के नबी से गलती नहीं हो रही है ना भाई, गलती आपकी समझने में हो रही है, आप जबरदस्ती माज़अल्लाह। अल्लाह ताला ने सूरे फतेह की आयत नंबर 2 में साफ साफ कह दिया है कि हमने अल्लाह के नबी के तमाम गुनाहों खताओं को माफ कर दिया है। तो जबरदस्ती आप उनके ऊपर गलती का इल्जाम ना डालिए, अल्लाह के नबी मासूम है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं मारे, हम क्या बोले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर भी हैं और नूर भी हैं, दोनों तो हैं। बशर भी है, नूर भी है, कि दोनों है, कि हाँ, आपने कौन सी आयत से दोनों बताया? है, दोनों है, दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और भाई तो बशर जब भी, मैं दोनों आपको हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तो आप दलील हमको दीजिए ना कि अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा है कि मेरा नबी तो आधा नूर है आधा इंसान है। आप कोई ऐसी आयत पेश करो, इंशाल्लाह हम तौबा कर ले रहे हैं। भाई हर चीज हदीस से साबित नहीं होती है। 1 मिनट, जैसे बोले इसका मतलब व्हाट्सएप चलाना कहाँ लिखा है कि हदीस में कि व्हाट्सएप चलाइए, फोन चलाइए, क्रिकेट खेलिए या गाड़ी चलाइए, बस तो कहाँ आगे लिखा मेरे हुआ भाई हदीस में? अपनी औकात पे, इसीलिए नहीं, मेरे भाई तुम लोग औकात उसूल बहुत से नहीं है, बात हम करते नहीं है। वसूल भी नहीं, ये बताइए उसूल कहाँ से पे बात लिखा हुआ करने है? की मेरे भाई आप लोग की मतलब भाई समझ लीजिए हैसियत ही नहीं है कि आप लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर कायदे से उसूल की बुनियाद पे दलील से आप बात कर सकें। नहीं, ये बताइए आप इसको कहाँ पे लिखा हुआ है हदीस अब शरीफ में व्हाट्सअप कि? आपने बीच में डाल दिया। अरे नहीं, व्हाट्सएप को वो तो हम मैं दीन बोल रहा मानते हूँ, हैं, मोबाइल को हम दीन मानते हैं, दिन को नहीं, कंप्यूटर को हम दीन मानते हैं। भाई हम नहीं दिन की दीन बात मानते बोले इसको। तो कौन दिन मान रहे? कोई कोई बोल रहा है इसको दिन लेकिन मानो, अल्लाह के लेकिन नबी को तो आप नहीं, भी दीन का मानते हो, हम भी दीन में मानते हैं। तो अल्लाह के नबी दीन में है ना। तो अल्लाह ताला ने तो मतलब कितनी आयतों में कह दिया है कि अल्लाह के नबी इंसान थे, बशर थे। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है कि हमने इंसानों में से भाई एक इंसान को चुन के नबी बनाया। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में कह रहा है कि हमने जितने भी अंबिया भेजे वो सबके सब इंसान थे, बशर थे। तो आप कोई ऐसी मेरे भाई कुरान की आयत पेश कीजिए जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि मैंने जो आखिरी नबी भेजा है वो आधा इंसान है आधा नूर है। भाई फिर आधा नूर, मैंने क्या बोला? हुजूर हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर दोनों हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु हाँ अलैहि तो वसल्म नूर क्यों? भी है बशर भी है तो आधे आधे हुए ना। नहीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, बशर के सब रहे, खाना खाए, पानी पिए, शादी ब्याह मतलब किए, खाना खाया, जंग पानी लड़े। पिया, नहाया धोया, लैट्रीन सुनिए ना, गए, इस्तिंजा ये किया, सब तो वो बशर का, इंसान है। सुनिए, ये सब बशर का सिफत है, ठीक, बशर का हम्म, सिफत है, हाँ। लेकिन और हुजूर नूर सल्लल्लाहु की अलैहि क्या वसल्लम सिफत बोलते है? हैं बशर की सिफत है ना, ये सब खाना खाना, शादी ब्याह नहीं, करना अल्लाह के वगैरह नबी वगैरह। काहे से बने थे? अबे क्योंकि हम लोग के हिदायत दे सके, बता सके अल्लाह एक है, अरे मेरे इस्लाम प्यारे धर्म भाई सच्चा है। देखिए, आपका जो अकीदा है ना ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत गंदा अकीदा है। क्योंकि अल्लाह के नबी को अगर आप नूर मान लेंगे तो आपको अल्लाह के नबी को फरिश्ता मानना पड़ेगा। और अल्लाह के फरिश्ता नबी में तो बोला फरिश्ते नहीं थे, वो इंसान थे, बशर थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने भाई, आदम सुनो, अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फरिश्तों को भाई वो नूर से बनाया, और भाई जो वो जिन थे उनको आग से बनाया। तो सबकी क्वालिटी अलग अलग है। अल्लाह के नबी के माँ बाप कौन थे? अब्दुल्ला था, आमिना थी। हमने क्या भाई ये दोनों कौन थे? इंसान थे। तो इंसान से इंसान पैदा होता है, इंसान से जानवर नहीं पैदा होता है, इंसान से नूर नहीं पैदा होता है। हो गई ना? मैंने क्या बोला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उसको फरमाया, फिर उनको दुनिया में भेजना चाहा अल्लाह, तब उसको बशर बनाया, क्योंकि अरे तो बशर तो दुनिया हर में चीज दे भेजना सकती है। चाहा अल्लाह सुनो ने, ना, और अल्लाह ने मेरा ऐसा मेरा किया सुनो, वैसा किया, ये आपको किस सुनो ना, पागल ने बताया? ये कहीं लिखा और तो सुनो, होगा ना कि अपने मन से अपना दिन बना फिर लेते स्टार्ट हैं हो आप गया, लोग। फिर स्टार्ट हो गया, मैंने बोला मेरा टाइम दो। अच्छा टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट बोलिए आप। क्योंकि बशर को हर शय देख सकता है, हर मखलूकात देख सकता है बशर को, लेकिन बशर हर चीज को नहीं देख सकती है, ये आप भी जानते हो। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर बना के दुनिया में भेजा, ताकि उसको पूरा दुनिया देखे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान भी लाए। इसीलिए अब कोई इसका रीजन नहीं था, क्योंकि हम लोग जिन्नात को देख नहीं सकते, ना फरिश्ता को हम लोग देख सकते हैं, और भी बहुत सारे मखलूकात है जिसको हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन बशर को हर मखलूकात देखती है। इसीलिए अल्लाह ने सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत लिबास में भेजे दुनिया में, और कोई इसका रीजन नहीं। इसके लिए हाँ यही वेरी सिर्फ गुड है भाई। अब आप खाली इस चीज की दलील दे दीजिए कि अल्लाह ताला ने बशर के रूप में अल्लाह के नबी को भेजा, लेकिन हकीकत में भाई वो नूर थे। इसकी कोई तो दलील होगी, क्योंकि इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं अल्लाह के नबी के ताल्लुक से, तो क्या मतलब ऐसे हवाई फायरिंग करते रहेंगे? भाई हवाई कहीं फायरिंग तो नहीं लिखा बोला। होगा मेरे भाई, कुल हाथू बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन। आप अपना सबूत पेश कीजिए, दलील दीजिए, ताकि हम आपकी बात को माने और अपने अकीदे से तौबा करें। भाई मैंने क्या बोला? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हदीस शरीफ उसमें खुद बोल रहे हैं, उसके तो बाद जो नहीं मान हदीस रहे, आप तो अल्लाह के अभी तो नबी के नहीं बोल नाम से रहे मंसूब बता रहे हैं वो तो मौजू हदीस है, मनगढ़ंत भाई वो हदीस है। भाई। अल्लाह ताला सुनो ने, जवाब, अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूर्य भाई वो जारियात में कि हमने इंसानों को जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और आप लोग का कीदा ये है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने माज अल्लाह अपने नूर से पैदा किया, और अल्लाह के नबी के सदके तुफैल में दुनिया बनाई गई। और आप अपना दुनिया डेलीगेट बनाने का देखो मकसद भाई, था कि खाली अल्लाह के आप नबी अपना पैदा जो हो लिया। जाएं। तो ये सब अकीदा आप कहाँ से बना लेते हो मेरे भाई? अच्छा भाई सुनो सुनो सुनो, एक तुमको एक आप भी जानते हो, एक बेहतरीन सवाल है, ये वाकया है, आप जानते हो, बेहतरीन जानते हो।
जब सुनो, जब अल्लाह ने बोला सभी को, फरिश्तों को बोला कि सब आला मखलूकात है वो इंसान है, ठीक। तो उसमें दो फरिश्तों ने एतराज किया कि या अल्लाह, कि आप जो आला दर्जा के जो बोल रहे इंसान है मखलूकात, वो कैसे हो सकता है जबकि वो गुनाह भी करता है, हर चीज करता है वो, फिर उसको आप ये बोलते हो कि आला दर्जा का इंसान है, आला दर्जा का मखलूकात है इंसान। तो अल्लाह ने उसको इंसानियत लिबास में भेज दिया कि जाकर देखो दुनिया में कि इंसान किस तरह से रह के मेरी बंदगी करता है, ठीक। तो जब वो आया दुनिया में इंसानियत शक्ल में, तो उसको आप इंसान बना दोगे, तो फरिश्ते बोलोगे उसको आप। तो वो दुनिया में आया था इंसान बनकर, तो क्या उसको आप इंसान बना दोगे, तो फरिश्ते कहेंगे। जिब्रील अमीन तो बहुत बार सारा आ गए इंसानियत शक्ल में, तो उसको आप ये बना दोगे, फरिश्ते ही इंसान बना दोगे आप उसको। जब हजरत जिब्रील अमीन बहुत बार आया है इंसानियत शक्ल में, तो क्या आप उसको बना दोगे, बशर हो गए वो भी, तो फरिश्ते बोलते हो उसको आप भी। अरे और कुछ बोलना है? नहीं, आप बोलो आगे अब। भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर वो इंसान के भेष में आए तो ये बात कुरान हदीस में आ गई है कि जिब्रील भाई जो थे वो अल्लाह के फरिश्ते थे जो इंसानी भाई वो रूप में आए, तो ये चीज साबित है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन हो रही है ये कि अल्लाह के नबी भाई वो नूर थे लेकिन इंसानी रूप में आए, तो ये आपको किसने बताया? ये आपको अल्लाह ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया, सहाबा ने बताया, ताबई ने बताया, तबे ताबई ने बताया? ये अकीदा आप कहाँ से लाए? ये आला हजरत के पैदा होने से पहले ये आला अकीदा भाई ये किसका था? भाई सारा अल्लाह के नबी, अरे सुन लीजिए मेरे भाई, आपने 2 मिनट बोला और मैं थोड़ा ही सा बोल रहा हूँ और आप बीच में बोलने लगते हैं। आराम से उसूल की पाबंदी कीजिए, अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह उसूल का पाबंद होता है, ठीक है। अब आप सुनिए, आपने कहा कि अल्लाह के नबी भाई वो नूर भी थे बशर भी थे, तो भाई देखिए बशर तो हम मानते हैं लेकिन नूर में इख्तलाफ हो रहा है, तो नूर की आप हमको दलील दे दीजिए कि अल्लाह ताला ने कहा हो कि अल्लाह के नबी और मेरा नबी तो नूर है नूर है नूर है, या कभी अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा हो कि ऐ सहाबा मेरे को अपने जैसा ना समझना और मैं तो नूरी मखलूक हूँ नूरी मखलूक हूँ। तो आप मेरे को कोई ऐसी ठोस मतलब भाई सबूत दीजिए, दलील दीजिए जिससे वाकई हमको एहसास हो कि हाँ भाई हम लोग का अकीदा एकदम खुफिया वाला है और हमारे बरेलवी भाइयों का अकीदा बिल्कुल आला तरीन है, ताकि हम तौबा भाई हम आज ही कर लें और आज ही भाई हम बरेलवी बन जाएं। लेकिन आप दलील ही नहीं दे रहे, आप खाली इधर उधर की स्टोरी मंतिक कयास, इससे कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे, मैं अहले हदीस हूँ, मेरे को आप भाई कुरान हदीस की दलील देंगे तो मानूंगा, और अपने घर की बात और मेले की 20-20 रुपए की भाई किताबों से अगर आप दीन हमको बताएंगे तो भाई मैं कतई मानने वाला नहीं हूँ। अब आप बोलिए। जैसा बोले तो मैं मिसाल से, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मुसलसल खाना नहीं खाए थे, तो सहाबा कराम देखे कि रोजा रख रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन लोगों भी ने खाना पीना छोड़कर उन लोगों भी स्टार्ट कर दिया रोजा रखना। जब देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सहाबा कराम रोजा रख रहे हैं, मुसलसल ना खाना खा रहे हैं ना पीना पानी पी रहे हैं, तो देख रहे हैं कमजोर होते जा रहे हैं सहाबा कराम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अय्युकुम मिसली, कौन है मेरी मिसल के जैसा, क्यों तुम लोग रोजा रखते हो मेरे जैसा। तो फिर सहाबा कराम बोलते हैं कि या रसूलुल्लाह जब आप नहीं खाना खा रहे थे इसलिए मैं भी खाना नहीं खा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, मैं तुम लोग के जैसा नहीं हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि अय्युकुम मिसली अय्युकुम मिसली बोलते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, बुखारी के हदीस जो आप बता रहे हैं इसका माना कभी आपके आलिमों ने भी समझा है जो आप मेरे भाई समझने की कोशिश कर रहे हो? वाह, जो हम बोले वो गलत, जो आप बोले वो सही। अरे बुखारी के हदीस का माना कभी आपने खोल के कभी देखी है? बुखारी बुखार आ जाएगा आपको। आप हदीस तो बड़ी पढ़ लो कि मिसाल के तौर पे मिसाल भी आप इतनी मतलब बेकार दे रहे हो कि कहाँ की भाई आप बात कहीं पे और मेरे भाई उसको फिट कर रहे हो। और सुनो, अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम लोग मेरी तरह नहीं हो, यानी कि तुम लोग मेरी तरह नबी नहीं हो, तो इसमें नूर आप कहाँ से बीच में डाल दिए? और नूर वाली जो बात, अरे नूर का कोई अल्फाज ही उस हदीस में नहीं है। आप हमें पूरी हदीस आप से अरबी की पढ़ लो, इंग्लिश की पढ़ लो, उर्दू की पढ़ लो, उसमें अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि ऐ साहबा तुम मेरे मिस्र नहीं हो, मैं तो नूर का बना हुआ हूँ। तो ये हदीस मेरे भाई आप कहाँ की कहाँ फिट कर रहे हो? उसमें नूर का अल्फाज ही नहीं है।
और जो मैं बोल रहा हूँ वो जो बोला भाई, खुद जो हमारे भाई ईसाई भाई हैं उनका अकीदा आज तक मेरे भाई इसी चक्कर में पड़ा हुआ है कि वो लोग भी ईसा अलैहिस्सलाम को कभी कहते हैं वो अल्लाह थे, कभी कहते हैं अल्लाह के बेटे थे, कभी कहते हैं वो नूर थे, कभी कहते हैं नहीं इंसान थे, कभी कहते हैं आधे इंसान थे, कभी कहते हैं आधे नूर थे, कभी कहते हैं दोनों है, कुछ लोग कहते हैं दोनों नहीं है। तो आज तक बेचारे ईसाई लोग गुमराही में पड़े हुए हैं। और यही ईसाइयों के छोटे भाई बरेलवी हैं जिन्होंने भाई अल्लाह के भाई वो नबी के ताल्लुक से अकीदा बना लिया है कि वो आधे इंसान थे, आधे नूर थे, पूरे नूर थे, पूरे इंसान थे। तो ये सब मेरे भाई ये गुमराही का अकीदा छोड़ दीजिए। जो हम बोल रहे हैं वो गलत है, आप जो बोल रहे हैं वो सही मान लूंगा। तो बिल्कुल मेरे भाई, हम जो बात करेंगे हम कुरान हदीस से बात करेंगे। आप जो बात कर रहे हो वो आप मंतिक कयास से बात कर रहे हो। हुजूर खुद फरमाते हैं सबसे पहले मेरे नूर को तकलीफ फरमाई अल्लाह ने। मेरे भाई झूठी हदीस मेरे भाई कितनी बार पेश करोगे? अभी हम आपको एक बताएं झूठी हदीस अल्लाह के नबी के नाम से मंसूब है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रास्ते में तुम जा रहे हो, तुमको अगर कोई सूखी हड्डी भी मिल जाए तो फातिया दे के तुम लोग उसको खा लो। अब क्या भाई आप इसको मानोगे हदीस को? सुनो पहले तो इसका मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे तो मार लगता। अरे भाई अगर एक बार और तुमने अल्लाह के नबी को झूठा कहा तो वाकई बता रहा हूँ कसम अल्लाह की खा के अभी तुम भाई बस मेरा दिमाग ना भाई तुम मैंने बोला ठीक है। हमारे अल्लाह के नबी की शान में अगर अदना सी भी गुस्ताखी तुमने की तो फिर समझ लेना अच्छा नहीं होगा। मेरा दिमाग ना खराब करो भाई। अल्लाह के नबी कैसे झूठे हो जाएंगे यार? अजीब पागल आदमी हो। तो हदीस को नहीं मान रहे। अभी मान लो मैं हूँ, मैं अगर अल्लाह के नबी के नाम लेके कोई झूठ बोल दो तो इसमें भाई वो अफू खान झूठा होगा या अल्लाह के नबी झूठे होंगे? ठीक है, एक और हदीस बयान करता हूँ तुझे। हाँ बताओ। जब जिब्रील अमीन एक बार सोच के चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछता हूँ कि उम्र में आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ। ये जब सोच के चलते हैं जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं क्या क्यों आए जिब्रील? तो बोलते हैं या रसूलल्लाह आप ही बताइए मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ या आप मुझसे उम्र में बड़ा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या जिब्रील तूने एक बार नहीं देखा जब मैं एक बार ऐसा सितारा चमकता था 70,000 साल बाद एक सितारा चमकता था जो मशरिक से लेकर मगरिब की जानिब गुजरता था। ठीक वो भाई हदीस आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा हवाला भी हमको दे दीजिएगा कि आप कहाँ से हदीस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसी ऐसी हदीसें पढ़ते हो जो बाप दादाओं ने भी हमारी नहीं सुनी होगी। तो अल्लाह के नबी ने पहले कह दिया था कि कुछ लोग आएंगे वो ऐसी ऐसी हदीसें पढ़ेंगे जो बाप दादाओं ने भी नहीं सुनी होगी। तो वाकई अल्लाह के नबी की बात बिल्कुल सच थी। आप लोग जबान मरोड़ मरोड़ के कुरान पढ़ते हो लेकिन कुरान आपकी हलक से नीचे नहीं उतरता है और ऐसी ऐसी हदीसें लेके आते हो जो हमारे बाप दादाओं ने कभी ना सुनी हो। अरे बुखारी तो यहीं प्रिय भाई अहले सुन्नती तो लिखी है बुखारी। अरे तो ये बुखारी की हदीस है मेरे भाई, कौन से बाब में बताना जरा मेरे भाई। वही तो बोल रहा हूँ बुखारी यही लिखी, मुस्लिम यही लिखी गई, फिर भी बोलते। अरे तो मेरे भाई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुअत्ता इमाम मालिक, हाकिम, इन सब हदीसों की भाई मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुम जो हदीस पढ़ लो उसका हवाला दो, कहाँ पे लिखा हुआ है? सुनो ना, मुस्लिम यहीं लिखी गई, बुखारी यहीं लिखी गई। अरे वो कहाँ लिखी गई वो तुम्हारी टेंशन नहीं है, वो हमारी हदीस की भाई किताबें हैं, वो हम उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, जिम्मेदार हो। अरे हमारी हदीस है, हमारी भाई वो हमारी किताबें हैं, हमारे मुहद्दिसीन हैं, तो भाई इसके जिम्मेदार हम है ना। आप अपने इमाम का कौल, आपके लिए इमाम का कौल हुज्जत है। ठीक है, आपके हनफी आलिमों ने पहले कह दिया है कि जो मुकल्लिद है उसके लिए इमाम का कौल हुज्जत है और उसके लिए कुरान हदीस के हवालों की कोई जरूरत नहीं है। तो आप मेरे भाई हदीसों की बात करना छोड़ दीजिए, आप अपने इमाम से साबित कर दो कि अल्लाह के नबी नूर थे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कब कहा कि हाँ ये अल्लाह के नबी तो नूरी मखलूक थे? तुमको कैसे बोले, अब किस तरह से बोले कि यकीन करोगे? हम के बाद तुमको बात बोले कि जो हदीस भी तुमको सामने भाई जब तक आप कोई दलील नहीं दोगे मैं आपकी बात कैसे मान लूंगा मेरे भाई। ऐसे अगर गोल गोल जलेबी की तरह बात करना है तो ऐसे तो रात भर बात हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। दलील से 2 मिनट का काम है। जैसे मैंने आपको एक कुरान की आयत बता दी कि अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में कहा कि हमने अब तक जितने पैगंबर भेजे वो भाई वो सबके सब इंसान थे। और अल्लाह ताला दूसरी आयत में कहता है कि हमने इंसानों में से एक इंसान को चुन के नबी बनाया। तो हमारे पास दलील